वर्चुअल, सीधी मतलब इरेक्ट, सेम साइज, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल और लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, वो कौन सा था? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कोई वेराइटी नहीं होती, उसमें हर बार एक ही इमेज बनती है, इसलिए हमने कौन से मिरर लिए थे? दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तो ये जो मिरर होता है इस तरह का, ये होता है कॉनकेव, और इस तरह का मिरर क्या होता है? अंदर से पॉलिश करो तो कॉन्वेक्स बन जाता है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट, मिरर के लेफ्ट में। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया था? पोल। पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। ठीक है, और ये मिरर एक स्फीयर या एक सर्कल का पार्ट होता है, उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे हाँ के ना, अब ध्यान से नोटिस करो कि ये इसके लिए पोल, ये सेंटर का, ये सर्कल सेंटर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आता है? पोल के लेफ्ट के राइट में। और कॉन्वेक्स के लिए कहाँ आता है? राइट में। ठीक है, अच्छा, अगर हम सेंटर और सी और पी को ज्वाइन करें तो क्या बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि प्लेन मिरर पे अगर हम पैरेलल लाइन गिराएं, कैसी लाइन गिराएं? पैरेलल, हमने वीडियो देखा था, तो वो पैरेलल लाइन एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, आके ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ, फोकल पॉइंट। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में वो एक पॉइंट पे आके मिलती नहीं है, वो उल्टा दूर हो जाती है ऐसे। पर अगर अपन उसको पीछे एक्सटेंड करें ऐसे, तो वो फिर हमको वो पीछे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है। अरे हाँ के ना, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अगेन फोकल पॉइंट। ठीक है, और क्या देखा था? फोकल पॉइंट ये रहा, ये रहा पोल। फोकल पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। अरे आगे ना, ठीक है, और क्या देखा था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो जो फोकल लेंथ होता है, ये रेडियस का आधा होता है। यहां तक हमने डिस्कशन कर दी, बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर। ठीक है, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन किससे होता है? सर, हर तरह का सरफेस कैन डू रिफ्लेक्शन, वेदर इट इज अ पॉलिश मतलब मिरर, अनपॉलिश मतलब दीवार, ठीक है, डल सरफेस। पर हमको किसका पढ़ना है? रिफ्लेक्शन मिरर का। ठीक है, अच्छा, तो अब ये सब तो बेसिक में चीजें होगी। अब क्या करेंगे पता है अपन? अब अपन मिरर के आगे, कॉनकेव मिरर के आगे इमेज रखेंगे। इमेज मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब बस रख दो, गाड़ी रख दो, तुम खुद खड़े हो जाओ, समझ गए ना? अब इस मिरर के आगे हम खड़े हो जाएंगे, या तो हम खुद खड़े होंगे या किसी चीज को रख देंगे, और उसकी फोटो देखेंगे, उसकी फोटो कैसे बन रही है। ठीक है, अगर उसकी फोटो स्क्रीन पे बनी तो रियल, उल्टी बनी तो इन्वर्टेड, वो देखना। पर ऐसा है, मतलब इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे रे डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? मतलब कोई भी मिरर के सामने अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट रखे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, वो हमको बनाना सीखना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बनाना सीखना है, पर वो सीखने के लिए हमें कुछ लॉ, कुछ नियम मालूम होने चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ नियम, ताकि हम ऑब्जेक्ट की इमेज को ड्रॉ कर सकें। इतनी बात समझ में आ गई? और फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उसके, सच में भी ऐसा होगा, पर उसमें प्रिसाइज कैलकुलेशन फिर होनी चाहिए हमारे पास में, इसलिए मैंने स्केल ली। तो आप भी जब एग्जाम में करोगे तो आपको वो प्रिसाइज ध्यान रखना है। अब पहले मिरर इमेज, मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए, और मैं वो रूल्स एक एक करके डिस्कस करूंगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब वो मिरर पे टकराएगा उसके बाद में फोकल पॉइंट से जाएगा। कहां से जाएगा? फोकल पॉइंट से। कैसे समझो, अगर हमारे पास में ये कॉनकेव मिरर है, सही है, ये इसका पोल है P, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहां से एक लाइट दी थी, वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। और यहां पे इसका फोकल पॉइंट आएगा, हाँ के ना? कोई भी लाइट अगर कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो मिरर से टकराने के बाद में वो सीधा फोकल पॉइंट से ही जाएगी, उसको जाना ही पड़ेगा। हमने देखा था वीडियो में, वो हर बार मुड़ जाती थी पैरेलल लाइन, हाँ के ना? कोई भी पैरेलल लाइन कहां से जाएगी? फोकल पॉइंट से। मिरर से देखो, ये इंसिडेंट रे टकराई और ये मुड़ गई, ये क्या बन गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो पैरेलल वाली लाइट टकराने के बाद में कहां जाएगी? हमेशा मुड़ के फोकल पॉइंट से ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमने उसे देखा भी था। राइट और रॉन्ग? रूल नंबर 1। अच्छा, इसी को अगर मैं कॉन्वेक्स में बोलूं, कैसे बोलूंगा? देखो, कॉन्वेक्स में कैसे बोलूंगा? अच्छा, एक बात और बेटा, अभी हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब सा लगे कि क्या बता क्या हो रहा है, थोड़ा वेट करना। जब अपन रे डायग्राम बनाएंगे ना, तो मालूम पड़ेगा कैसे इसका यूज करता हूं, तब चीजें और क्लियर होंगी। अभी ध्यान रखो, जो पैरेलल है फोकस से जाएगा, जो पैरेलल है फोकस से जाएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स में कैसे बात करेंगे? कॉन्वेक्स में ऐसे बोलेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आता है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो पैरेलल है वो तो हमने देखा था उसी से मुड़ जाता है, अरे हाँ के ना, डाइवर्ट हो जाता है। पर इसमें अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये कहां से जाएगा? फोकल पॉइंट से। अरे आगे ना, अरे यस और नो, याद आया वो वाला डिस्कशन अपना लास्ट डिस्कशन? तो क्या बोलेंगे? इन कॉनकेव मिरर पैरेलल लाइट एक्चुअली पासेस थ्रू फोकल पॉइंट, इन कॉन्वेक्स मिरर द पैरेलल लाइट अपीयर्स टू गो फ्रॉम, अपीयर लग रहा है, सच में नहीं होता है ऐसा। अरे हाँ के ना, कांच के पीछे कुछ नहीं होता है। अरे यस और नो, वो तो हमारे आंखों का भ्रम होता है। तो आपको याद लगे, जब कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन क्या बन जाती है? फोकस से जाती हुई दिखती है, मुड़ जाएगी, पर पीछे जब उसको सीधा करेंगे तो वो फोकल पॉइंट को टच करेगी। तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे अपीयर। क्या बोलेंगे? अपीयर, लग रहा है कि ये फोकल पॉइंट को टच कर रही है पीछे एक्सटेंड करने। अरे हाँ के ना? तो रूल नंबर 1 बताओ, जो पैरेलल है कहां से जाएगा? फोकस से। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, इसका उल्टा, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, तो जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल बन जाएगा। देखो बेटा, सीधी सी बात, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं यहाँ पे लेजर लाइट को अगर ऐसे रख दूं पैरेलल, तो लाइट सीधी जाएगी। अरे हाँ के ना? अब मैं क्या कर रहा हूं? रूल नंबर 2, अब मैं जानबूझ के जो लेजर लाइट है उसको ऐसे पास कर रहा हूं। किससे? ऐसे, मेरी मर्जी, मेरा ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ के ना? तो देखो बेटा, अब मैं एक लाइट ऐसी लेके आ रहा हूं, जो जो इंसिडेंट लाइट है वो सीधे पास हो रही है फोकल पॉइंट से। तो एनीथिंग विच पास फ्रॉम फोकल पॉइंट विल बिकम पैरेलल, वो टकराने के बाद में पैरेलल बन जाएगी। जस्ट पहले वाले का उल्टा। क्या रूल है? जो पैरेलल था फोकस से जाएगा, उल्टा जो फोकस से जा रहा होगा टकराने के बाद में क्या बन जाएगा? पैरेलल। रूल नंबर 2। इसमें कैसे बोलेंगे? इसमें कैसे बोलेंगे? देखो बेटा, अब ये रहा इसका फोकल पॉइंट एफ, राइट। अब बेटा ऐसा है कि हम लेजर लाइट तो बेटा यहां से मारेंगे, फोकल पॉइंट तो पीछे है, तो क्या करें? तो हम क्या करेंगे पता है? निशाना ऐसा रखेंगे लेजर लाइट का कि वो फोकल पॉइंट की तरफ हो। दिख रहा है? अरे आगे ना, ऐसे नहीं रखना है, ये निशाना, इट इज नॉट टुवर्ड फोकल पॉइंट। इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि इसका निशाना किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स फोकल
पॉइंट। अरे आगे ना, नाउ एनी रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकल लेंथ, अगर मैं उसको फोकल लेंथ की ओर असाइन करूं तो टकराने के बाद में वो क्या बन जाएगा, पैरेलल। क्या बन जाएगा, रूल नंबर 2, एंड जो फोकल पॉइंट से, जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल बन जाएगा। रूल नंबर 1, जो पैरेलल था फोकस से जाएगा। रूल नंबर 2, जो फोकस से जाएगा पैरेलल बन जाएगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, ये जो मैं रूल नंबर 3 बता रहा हूं, बस ये 1, 2 और 3 इसी का हम यूज करेंगे आगे जाकर डायग्राम में। रूल नंबर 4 भी है पर वो ठीक है, उसका यूज नहीं करते। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान सुनना है। अच्छा, ये सब चीजें समझ में ऑटोमेटिक है कि जब मैं बनाऊंगा रे डायग्राम, यू विल ऑटोमेटिकली सी कि हाँ कैसे काम करना है। अब इसे ध्यान रखो, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, और जो फोकस से जाएगा वो टकराने के बाद में पैरेलल बन जाएगा। उसे भी इतना याद रखो, कैसे यूज करना है सब बताऊंगा। अब रूल नंबर 3 देखो, कोई भी लाइट की रे, देखो मैं पता है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं मिरर पे कोई भी लाइट गिराऊंगा, ठीक है, मान लो कि मिरर है, तो क्या होगा बेटा, वो टकराने के बाद में मुड़ जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अरे हाँ क्या ना, ऐसा होता है, सही बात है ना। पर एक खास जगह ऐसी होती है जहां से अगर मैं लाइट फेंकू मिरर के ऊपर तो वो नहीं मुड़ेगी, वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे चली जाती है। वो पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। कैसे देखो बेटा, मान लो कि मैं अपनी लेजर लाइट को ऐसे फेंकू सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये लाइट आ रही है ऐसे यू, तो ये टकराएगी मिरर पे, यहां मिरर आ रहा है, और आके ना तो ये मिरर पे टकराएगी, ऐसे टकराई, वापस से पीछे, कैसे देखो, जो सी से आया टकराने के बाद में वापस से उसी डायरेक्शन में चला गया। अब यहाँ के ना को इंसिडेंट लाइन है, कुछ पढ़ा था मैथ्स में, को इंसिडेंट, अरे यस और नो, तो समझो, जो सी से जाएगा वापस से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। और यहाँ के ना ऐसे दो दो लाइन नहीं बनेगी, सेम रिट्रेस इस पर, मतलब सीधा गया था सीधा ही पीछे है। बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे यहाँ के ना बात क्लियर हुई। अच्छा, इसमें कैसे बोलेंगे, इसमें कैसे बोलेंगे बताओ, फ्रेम करो सब, कैसे, देखिए जो भी लाइन सी की डायरेक्शन की तरफ होगी, अरे यहाँ के ना ये डायरेक्शन सी की तरफ ही है, अरे यस और नो, तो जो भी लाइन सी की तरफ जा रही होगी टकराने के बाद में वापस से पीछे, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए होता है, वो है कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। कितनी बात समझ में आएगी नहीं आई। तो 3 रूल, पहला रूल, जो पैरेलल है फोकस से जाएगा। दूसरा रूल, जो फोकस से जाएगा पैरेलल बन जाएगा। तीसरा रूल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो सीधा का सीधा पीछे वापस। ये 3 रूल ध्यान रखना। अब जब मैं इन 3 रूल को यूज करूंगा एक्चुअली में, तब आपको और क्लियरिटी आएगी कि यार बार बार हम बोल क्या रहे हैं। तो अब हम इन 3 रूल को यूज करेंगे कहां पे, किसी भी मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट रख देंगे और फिर उसका अंदर इमेज ढूंढना है, राइट है, हमको उसको ड्रॉ करना है। उसको ड्रॉ करने के लिए हमको ये जो 3 रूल पढ़े मैंने, मैं इन्हीं का यूज करूंगा। इन 3 में से कोई भी 2 रूल का यूज करूंगा। कितने का यूज करूंगा, 2। और उसकी हेल्प से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि फलाने ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, यस और नो, ठीक है। तो 3 रूल पढ़े, ठीक है। अरे आगे ना, ओके। अब 4th रूल है, पर बेटा 4th रूल कुछ नहीं है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। वो क्या बोलता है बताएं, उसको अलग से याद नहीं करना, कभी एग्जाम में फोटो आ जाता है आपको ध्यान रहेगा।
देखो ये क्या बोलता है बताएं कि अगर एक लाइट आती है ऐसे और पोल पे एंगल बनता है 30, तो जब बेटा वो लाइट मुड़ेगी तो भी एंगल कितना होगा 30, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अरे यहाँ के ना तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। आपकी बुक में इसके फोटो ऐसे दिए हुए यहाँ पे आई लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है आर। ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, तो जो एंगल आई होगा वही एंगल क्या हो जाएगा आर। चौथा रूल काम का नहीं है। मेन कौन से हैं स्टार्टिंग के 3 रूल। जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो, और जो सी सी से जाएगा वो सीधा का सीधा। ठीक है, देखो बेटा ये कुछ डायग्राम से जब आप देखोगे एग्जाम में पढ़ोगे तो समझ में आएगा बेटर। जब नोट्स पढ़ोगे तो ध्यान आएगा। अब देखो बेटा ये पहला रूल, जो भी लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है टकराने के बाद वो कहां से जाती है फोकस। सही है, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा। दूसरा, जो फोकस से जाता है वो टकराने के बाद में पैरेलल किसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाता है। और देखो जो सी से जाता है वो सीधा गया टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। अरे हाँ के ना, कितनी बात समझ में आ गई। ये 3 रूल हमको यूज करने किसमें रे डायग्राम। अब रे डायग्राम किसे बोलते हैं, रे डायग्राम इस तरह के फोटो को रे डायग्राम बोलते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हो ये 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 सारे रे डायग्राम्स। ये कैसे ड्रॉ करते हैं, इनको ड्रॉ करने के लिए ही हमने जो ये रूल पढ़े हैं अभी 4, उसमें जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ठीक है, उन 3 में से हम कोई भी 2 रूल का यूज करेंगे। अब मैं ये कैसे करता हूं ये आपको ध्यान से देखना। ठीक है, और फिर एग्जाम में सीधे एग्जाम में पूछते हैं फलाना रे डायग्राम बनाओ, ये रे डायग्राम बनाओ, कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब कोई लिखेगा नहीं क्योंकि सब कुछ आपको नोट में मिल जाएगा। अब सिर्फ अच्छे से सुनना कि हम कभी भी कोई भी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो बेटा, सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे फॉर कॉनकेव मिरर। अब देखो बेटा, मैं यहां पे एक परमानेंट कॉनकेव मिरर बना देता हूं। ये इसका पोल, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट यहां पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे स्केल का यूज करके एक मिनट है ना, एग्जाम कैसे करोगे, पहले ये बनाया, इसका सेंटर पॉइंट पी बन गया। अब देखो, अब आपको सी बनाना। अब सी की जो वैल्यू है वो आप स्केल से मेजर करोगे। ट्राई टू कीप इट लाइक 10 12 ताकि उसका आधा मिल जाए 6 5। अरे यहाँ के ना, ताकि वो आराम से नंबर मिल जाए। मैं अभी इसकी वैल्यू ले रहा हूँ 14, क्या ले रहा हूँ 14। तो देखो मैं सी पे रख रहा हूँ 14, तो पी पे रखो ऐसे, पी से इधर मेजर करो, ये 40 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट मेजर मिल गया मुझे। तो ये हो गया 14, तो एफ कितना जाएगा 7, तो मैं 7 मार्क कर दूंगा, एफ 2 पॉइंट मार्क कर दो ऐसे, और इनको ज्वाइन कर दो, 2 पॉइंट बड़े मार्क कर दो, और नाउ ज्वाइन विद अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगी प्रिंसिपल। पीछे तो चलता है, पीछे खास इतना बड़ा नहीं करना, थोड़ा आगे ड्रॉ करेंगे थोड़ा बड़ा।
ये फोकल पॉइंट एफ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? तो पहले आप अब ऐसे ऐसे ना 30 ले लो, इतना बड़ा नहीं करना। 14 या 16 इनफ है ताकि आराम से आपके पेपर बन जाए। ठीक है, सी मैंने यहाँ 14 लिया तो एफ कितना हो जाएगा 7। हाफ होता है उसका, जानते ही हैं आप। ठीक है, अब क्या करें पता है, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु, वो वस्तु कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। वो बहुत दूर एक पहाड़ है उसको देख रहे हैं कांच में, वो बहुत दूर एक चिड़िया उड़ रही है उसको देख रहे हैं, जो बिल्कुल नजदीक में कोई किताब पड़ी है उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की अलग अलग लोकेशन होगी। कभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, कभी ऑब्जेक्ट सी पे ही खड़ा होगा, कभी ऑब्जेक्ट एफ पे ही खड़ा होगा, कभी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। तो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन होगी, है ना? तो हम हर अलग अलग पोजीशन के लिए डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहली पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी क्या होता है? देखो बच्चों, मुझे बताओ, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। अब मुझे बात बताओ, कोई भी वस्तु अगर आपके नजदीक होगी, मान लो कि मेरे हाथ में नजदीक है यहाँ पे, अब मुझे मेरे हाथ को देखा तो मैं ऊपर देखूंगा ना, मेरी गर्दन ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी। पर मान लो कि सामने दूर कोई पहाड़ है, तो आपकी गर्दन सीधी होगी कैसे, उल्टी उल्टी उड़ेगी? कैसे कैसे होगी? बहुत दूर एक पहाड़ है तो आपकी गर्दन सीधी होगी कैसे, यू 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 होगी इसको देखने के लिए? बताओ। यहाँ पर सामने से कोई बहुत दूर से आ रहा है, तो क्या कैसे देखोगे? आपकी गर्दन सीधी रहेगी उसको देखने के लिए? ऐसे ही रहेगी। हाँ, कोई नजदीक आ जाएगा तो भी उसकी हाइट बढ़ी है तो आपको देखना पड़ेगा, पर वो बहुत दूर होगा तो, जैसे हाथी आपके नजदीक आ जाए तो आपको ये देखना पड़ता है, पर वो बहुत दूर कैसे देखोगे उसको? ऐसे देखोगे। अब समझो, जब कोई चीज बहुत दूर होती है ना, हम नेचुरली कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमीन के पैरेलल। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? समझो, जब कोई चीज बहुत दूर होती है तो उस चीज से जो लाइट हमारे आंखों में आती है कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होती है? मतलब जमीन के पैरेलल। यहाँ पे जमीन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, अरे हाँ के ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो समझो, कभी भी कोई वस्तु अगर बहुत दूर है, ठीक है, तो उससे जो लाइट आएगी, ठीक है, बहुत दूर है, मान लो कि बहुत दूर एक, क्या बना दे, क्या है ये? भैंस है। क्या है ये? बहुत दूर एक भैंस है। बहुत दूर क्या है? एक भैंस है। क्योंकि ये बहुत दूर है और इसके सामने हमने कांच रख दिया, अब हमको इस भैंस को इस कांच में देखना है, इसकी फोटो देखनी है। ठीक है, अब मुझे इसके रे डायग्राम। अब ध्यान रखना बेटा, हमको जब भी रे डायग्राम बनाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ दो लाइन। कितनी लाइन? दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन चाहिए, बस दो लाइन, मैक्सिमम दो लाइन, उससे हमारा काम हो जाता है। अब देखो बेटा, क्योंकि ये बहुत दूर है, इन्फिनिटी है, ठीक है, बहुत दूर, बहुत दूर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे लाइट कैसी आती है हमारी आंखों में? पैरेलल। तो जानबूझ के हम कैसे ड्रॉ लाइन करेंगे? पैरेलल। तो आप कैसे करेंगे? देखो बेटा, अब देखो, थोड़ा अनुमान लगाना कि भाई आपकी इसके बनाना है पैरेलल, बनाओ पैरेलल। हाँ भाई, इसके पैरेलल दिख रहा है? अरे यस और नो? अब मुझे बताओ, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहां से जाती है? जो पैरेलल है वो कहां से जाएगी? तो आपको जानबूझ के अपनी स्केल को इस पॉइंट और फोकल पॉइंट के बीच में ऐसा रख के उसको वहां से लेके जाओ, क्योंकि हमारा लॉ नंबर 1 ये बोलता है। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? ठीक है, और एक ऐसी की ऐसी पैरेलल लाइन लेके आ जाओ नीचे से स्केल की हेल्प से। हमको दो लाइन चाहिए होती है, एक ये और एक ये। तो जो पैरेलल है वो टकराने के बाद में कैसे जाएगा? अरे कैसे जाएगा? अरे कैसे जाएगा? फोकस। अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत? तो हमें किसी का भी अगर इमेज बनाना है तो हमें कितनी 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 रे चाहिए? दो। कितनी चाहिए? दो। अभी मैंने ये दोनों रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों लाया है? क्योंकि अगर मैं यहाँ कांच रखूं और बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट होगा तो सीधी सी बात है, जो रे कैसी आएगी? ऐसे आएगी, क्यों? बहुत दूर है। अब देखो, मान लो कि मुझे इस पेन को देखना है, इस कांच में इस पेन को,
तो मुझे थोड़ा सा इधर टिल्ट करना पड़ेगा इसे। अरे यस और नो। पर अगर बहुत दूर है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे सीधे रखना पड़ेगा। अरे हाँ के ना। इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, आप रे कैसे लेके आओगे? पैरेलल। अब ये पैरेलल फोकस से गया, ये भी पैरेलल फोकस से गया। अरे हाँ के ना। अब बताओ, ये और ये टकराने के बाद में कहां पे मिल रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ये टकराने के बाद में कहा मिले? फोकल पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे लाइट की रे टकराने के बाद में मिलती है, उसी पॉइंट पे इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। और मैं आपको जब वीडियो दिखाऊंगा तब आप देखोगे, सब मैं प्रॉपर पे से हवा बातें नहीं कर रहा, वहां ऐसे ही होगा। वहां कैसे होगा? लिटरली जो मैं यहां बता रहा हूं सब वहां होगा। अभी जो मैं बता रहा हूं अभी वो ध्यान रखना, ठीक है? पर जब मैं वीडियो दिखाऊंगा आप खुद देखोगे ऐसे सच में ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, इमेज कहां बनती है? तो इमेज की प्रॉपर्टी पहला एट एफ। कहां बनी? एट एफ मतलब बनती है फोकल पॉइंट में। दूसरा मैं बताऊंगा, ये स्क्रीन पे आएगी। एनीथिंग विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन उसे क्या बोलते हैं? रियल। क्या बोलते हैं? थर्ड, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ये फोटो उल्टी बनेगी। भैंस ऐसी है तो उसकी फोटो एकदम उल्टी बनेगी। पाम नीचे है, सिंह ऊपर है। सच में जब फोटो बनेगा ना उसका उल्टा होगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। और फोर्थ, आप नोटिस करो, दोनों रे एक पॉइंट पे बन रही है। पॉइंट जो आपने कभी वो किया है, पता कभी आपने लेंस लिया होगा, पता सन के आगे से कोई पेपर चला है, वो डॉट बनता है। वो डॉट कुछ नहीं है, वो डॉट सन की इमेज ही है। सन कहां पे है? इन्फिनिटी पे। और जो डॉट बनता है वो डॉट सन की इमेज है एक्चुअल में। उसे बोलते हैं डॉट साइज इमेज या पॉइंट साइज इमेज। क्या बोलते हैं उसे? डॉट साइज या पॉइंट साइज इमेज। सन तो बहुत दूर है तो वो बनता है हमारे इन्फिनिटी। तो कभी अगर आपने वो डायग्राम कभी वो किया हो लेंस से, तो आपने वो डॉट को देखा हो कभी पेपर जाते वक्त, राइट है? वो डॉट उस तरह की इमेज बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। ये जो भैंस होगी ना, इसकी इमेज बिल्कुल छोटी सी बनेगी, छुटकू सी मैं दिखाऊंगा आपको। इसे बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिश में छोटा, छोटा नहीं है, बहुत ही छोटा है। हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे कभी भी बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। अरे हाँ के ना। ये सबसे पहला डायग्राम। हमने क्या रखा ऑब्जेक्ट को? कांच से बहुत दूर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे बहुत दूर रखा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इमेज कहां बनती है? फोकस पॉइंट। कैसी होती है? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। रियल मतलब अगर मैं आगे पेपर रख दूं, पेपर पे फोटो बनेगी उस भैंस की, स्क्रीन पे आएगी, अपन वीडियो में देखेंगे। और थर्ड फोर्थ पॉइंट, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी, एकदम डॉट साइज में बनेगी। इसे बोलते हैं पॉइंट साइज में। अब एक काम करते हैं, अब भैंस को है ना बहुत दूर रखते हैं, थोड़ा नजदीक लेके आते हैं। मतलब मान लो कि अभी कांच यहाँ पे है ना, तो थोड़ा नजदीक मतलब मान लो कि ये जो थर्ड फोर्थ बेंच है वहां पे, बहुत दूर लेके जाए, थोड़ा नजदीक लेके आएंगे। समझे? तो अब क्या करेंगे? एक तो बहुत दूर था, अब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे थोड़ा नजदीक। सी के रखेंगे पीछे, नो डाउट सी के पीछे रखेंगे, ठीक है, पर बहुत दूर भी लेके नहीं जाना है, सी के पीछे। ठीक है, उसे बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं? तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ये इमेज ऐसी बनती है। ये बना डायग्राम। कैसे बनाया समझ में आ गया? अब देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो मान लो कि हमें ऑब्जेक्ट, मान लो कि अब यही भैंस है, इसी भैंस को आप लेके आ गए थोड़ा नजदीक। कहां लेके आ गए? थोड़ा नजदीक लेके आ गए। अरे आगे ना, ये भैंस की हाइट है, ये भैंस की, समझे? अरे आगे ना, ये भैंस की हाइट हो गई। ठीक है, उसको आप नजदीक लेके आ गए। ओके बढ़िया। सेकंड,
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, बहुत दूर भी रखा नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इमेज बनानी है तो क्या करते हैं, हमें दो लाइन चाहिए। अब यहाँ के ना दो लाइन चाहिए, हमने कितनी लाइन पढ़ी है, तीन। पहली कौन सी, जो पैरेलल फोकस हो जाएगी, और जो फोकस हो जाएगी वो पैरेलल बन जाएगी। देखो मैं उनका यूज करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो तो जानबूझ के मैं कैसी लाइन लेके आऊंगा, पैरेलल। देखो हम यहां से दो लाइन लेके आएंगे आराम से। तो एक में मैं प्रिंसिपल एक्सिस से लेके आऊंगा पैरेलल, एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करोगे। जो पैरेलल है वो कहां से जाएगा, फोकस से। तो लेके जाओ उसको फोकस से, मेरा फोकस पॉइंट यहां टकराया, यहां, और फोकस को मिला देना ऐसे, फोकस से जाएगा। कोई डाउट नहीं। अच्छा एक तो बन गया। अब अब दो लाइनों बची। अरे हाँ के ना, देखो बच्चे, अब कोई बंदा आपके पास में आया तो ऑब्वियसली अब सारी लाइन पैरेलल नहीं आएगी। अरे हाँ के ना, कुछ ऊपर से भी आएगी, कुछ नीचे से भी आएगी, तो अब हमें कोई टेढ़ी की लाइट भी यूज करनी पड़ेगी। वो तो क्या है, जब बहुत दूर होता है ना तो फिर बिल्कुल सीधा ही है सब कुछ, तो सामने दिखता है। पर जब कुछ वहां नजदीक आएगा तो कुछ लाइट सीधी भी आएगी और कुछ लाइट ऊपर से भी आएगी। अरे यस और नो, क्यों नजदीक आ गया आपके अभी, तो आपको अपनी गर्दन ऊपर नीचे भी करनी पड़ेगी देखने के लिए। अरे यस और नो, बियॉन्ड सी का मतलब है काफी नजदीक आ गया अभी। ये सी मतलब कितना होता है, ये सी ज्यादा नहीं होते हैं, ये सी हार्डली 8 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, इतने इतने की लेंथ होती है सी। तो अगर मैं कोई, मान लो कि इतना यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे रख दूं, 40 पे भी रख दूं, तो वो भी बियॉन्ड सी हो गया, है तो काफी नजदीक। अरे यस और नो, बात समझ में आएगी नहीं ऐसा। तो अब हमको एक लाइन कैसे लेके आनी पड़ेगी, टेढ़ी वाली। पैरेलल तो लेके आ गए, ठीक है, अब टेढ़ी लेके जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, अगर मैं फोकल पॉइंट से लेके जाऊं तो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पैरेलल। चलो मैं लेके आता हूं, देखो। तो अब इसमें ना बेटा देखो, अब इसमें प्रिसाइज सी स्केल बड़ी यूज करना। अब मैं थोड़ा अनुमान से कर रहा हूं। देखो मैं, मेरा फोकल पॉइंट है ना ऑलमोस्ट, तो ऐसे आया। देखो बेटा, जो भी फोकल पॉइंट से जाएगा, ये फोकल पॉइंट है, टकराने के बाद में वो क्या बन जाएगा, पैरेलल। क्या बन जाएगा, पैरेलल। देखो तो इसके किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अभी यहां इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाओ, तो ऐसी बनेगी। ऐसे रखोगे स्केल अप, आगे ना एग्जाम में ये रखा स्केल, इसके पैरेलल, अनुमान, थोड़ा अनुमान लेना, जजमेंट, ओनली जजमेंट, ठीक है, फाइन, डन। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट वाली रे टकराने के बाद में ये गई, सेकंड वाली रे टकराने के बाद में यहां से गई। टकराने के बाद में ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, इस जगह। अरे हाँ के ना, अब आपको ये छोटा सा एरो दिख रहा है, ये छोटा सा एरो दिख रहा है, अरे हाँ के ना। अरे यस और नो, इस पॉइंट पे मिली कि नहीं मिली, अरे बताओ। देखो मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, देखो ये इट इज ऑल नेचुरल, मैंने बस सिर्फ कैलकुलेशन किया और स्केल का यूज किया। आप मुझे बताओ, दोनों लाइट की रे टकराने के बाद में कहा मिल रही है, एफ के पीछे। अरे मतलब सी और एफ के बीच में मिल रहा है ना, अरे हाँ के ना। अरे बताओ, तो इमेज क्या बनी, बिटवीन सी एंड एफ। जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, थोड़ा सी के पीछे रखते हो, तो इमेज क्या बनती है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। पहली चीज। दूसरा, ये रियल होगी,
रियल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक पेपर यहाँ रख दूं इस जगह पे, तो ये पूरी इस भैंस की इमेज उस पेपर पे आ जाएगी। किसी भी इमेज को अगर अपन स्क्रीन पे लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे? रियल। अपन देखेंगे वीडियो में। अब थर्ड, ये एरो सीधा था, ये एरो कैसा बना है? उल्टा, इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनी? क्योंकि एरो नीचे है। हाँ, बताओ इमेज की साइज कैसी है? ऑब्जेक्ट से बड़ी कि ऑब्जेक्ट से छोटी? ये इमेज है, छोटी है, खत्म हो गया। जूम कर लेगा ना उसको। कितने लोग थे? 4 लोग थे ना उस समय। तो कैसे नहीं बन रही? तो खुद देख, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो फोटो एफ और सी के बीच में ही तो है ना कहीं। ये वाला जो पॉइंट है, ये कहाँ है? एफ और सी के बीच में ही है। अरे भाई यहाँ के ना, तू सी और मैं एफ हो गया, तो इमेज कहीं यहाँ बन रही है, तो इसका मतलब हमारे बीच में बनी कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली बीच में नहीं, बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन नहीं, है ना। बिटवीन का मतलब समझ के, बिल्कुल बीच में, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली बिटवीन, वो अलग होता है। बिटवीन मतलब कहीं भी हमारे बीच में, ऐसे। और थर्ड फोर्थ, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी हो, उसे बोलते हैं डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं? डिमिनिस्ड इमेज। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है? अब बेटा देखो, हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक चीज वस्तु ली, उसको सी के पीछे रखा। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हम उससे दो, हमको कभी भी अगर डायग्राम बनाना, हमको कितनी रे लेके आनी है? दो। कितनी रे लेके आनी है? दो। पहला कौन सा लेके आएंगे? पैरेलल, वो इजी है। जो पैरेलल है, क्या कहां से जाएगा? फोकस से। फिर दो और बची, एक तो वो फोकस वाली, एक सी वाली। तो जो फोकस से जाएगा वो क्या बन जाएगा? पैरेलल। आ गया। अब टकराने के बाद में ये दोनों यहां मिले। अब ये यहां मैंने एक एरो बनाया, छोटा सा, छोटा सा एरो बना, बिल्कुल छोटा सा, पर उल्टा बन रहा है। उल्टा है मतलब इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में जो ऑब्जेक्ट है वो उसका एरो सीधा है, सिर ऊपर है उसका। फिर बहुत छोटा बन रहा है, रियल में तो बड़ा बन रहा है एरो। इमेज का छोटा है मतलब डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट से छोटा हो तो बोले डिमिनिश्ड। ठीक है। फिर कहां बन रहा है? तो ये सी है और एफ यहां पे है। ठीक है, एफ ये रहा, सी ये रहा। ये जो फोटो, ये जो एरो है, ये एफ और सी के बीच में कहीं बन रहा है, हाँ क्या ना, बिटवीन सी एंड एफ। और रियल का मतलब होता है स्क्रीन पे आएगा, जो आपको वीडियो में समझ में आएगा। जब आप ये रखेंगे पेपर वेपर, तो फोटो वहां बनेगी। तो ये सेकंड केस, बियॉन्ड सी वाला। अरे हाँ क्या ना, सही बात है। अब इस भैंस को और पास में निकला और इसको सी पे खड़ा करते हैं, सी पे सीधा। क्या खड़ा करते हैं? सी। बेटा ऑनलाइन में बच्चे समझ रहे हैं? बेटा आंख से पता चलेगा, ये ऑब्जेक्ट, इसका एरो देख कितना बड़ा बना। और यहाँ पे जो ये इमेज इमेज का एरो है जो कि उल्टा बन रहा है, वो इस वाले ऑब्जेक्ट के एरो से बड़ा है कि छोटा है? बता बेटा कृनल। छोटा है, इसका मतलब इमेज छोटी है। इस एरो की साइज देखिए, ये एरो की साइज देख के मालूम पड़ेगा कि छोटा है कि बड़ा है। तो अगर इमेज वाला एरो छोटा है मतलब डिमिनिश, छोटा। अभी देख, अभी आगे और भी किस आएंगे, तेरे सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है ना। कि कभी कभी तो बड़ा भी बनेगा, देखना सब सब बनेगा। अब थर्ड केस लेते हैं, भैंस को खड़ा करते हैं सी पे। ठीक है, खड़ा करते हैं सी पे, एट सी। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट, ठीक है। मैं बार बार सी और एफ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ जाना। अब देखो, अब मैं इस भैंस को लेके आया और यहां खड़ा कर दिया, सी, एग्जैक्ट सी। बात समझ में आ गई? एग्जैक्ट सी पे खड़ा कर दिया, ये रहा आपका सी वाला पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम कितनी रे लेके आएंगे? 2। जो पैरेलल है फोकस से जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल बन जाएगा। मैं नेचुरल ड्रॉ करूंगा, तो मैप की जबरदस्ती नहीं करने वाला, देखना आपको, आप देखना ऑटोमेटिक चीजें वैसे ही बनेगी जैसे बननी चाहिए, कैलकुलेशन परफेक्ट रखनी है बस। डायग्राम देखो, अब क्या करोगे आप, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ऑलमोस्ट अनुमानन ये पैरेलल दिख रहा है मुझे, तो मैंने ड्रॉ कर दिया पैरेलल। अब जो पैरेलल है वो कहां से जाता है? फोकस से। तो इस पॉइंट और फोकस पॉइंट पे ऐसे स्केल रख के अपने बेटा पेंसिल शार्प रखना, ठीक है, वरना क्या होगा पता है? अब बेटा ऐसा नहीं कि डॉट ऐसे यू गहरा कर दो, फिर कभी ऑलवेज यूज शार्प पेंसिल, क्योंकि ये सब डॉट होते हैं बेटा। अब डॉट में एग्जैक्ट मेजरमेंट होना पड़ता है, वरना क्या होगा फिर कभी कभी थोड़ा सा आंसर मिस्टेक आ जाता है, फिर लगता है कि नहीं आता, मिस्टेक आंसर आ रहा है। नहीं, मिस्टेक नहीं होता है, वो सब सही होता है। तो जो पैरेलल है वो फोकस से गया, ये फोकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लाइन, जो फोकस से जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा? अरे क्या बन जाएगा? बात समझ में बेटा? अरे यस और नो? बेटा बी एक्सट्रीमली वेरी केयरफुल, रीजन बीइंग डॉट डॉट साइज ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मेरा ऐसा रहेगा क्योंकि मेरा जो मार्कर है वो थोड़ा बेटा साइज में मोटा है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो फोकस से गया वो क्या बन गया टकराने के बाद में? पैरेलल। अब यहाँ के ना, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल बन जाएगा। अब टकराने के बाद में ये निकला और टकराने के बाद में ये निकला, यहां मिला, ज्वाइन करो, ये पॉइंट सी है। अब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ऊपर वाला और ये इसकी इमेज है, आई एम। अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी क्या बन रही है? सी पे बन रही है। अरे ये तो देखो नेचुरली हुआ। अरे हाँ, क्या ना, इमेज क्या बन रही है? एट सी। सेकेंड, ये भी रियल होगी, स्क्रीन पे आएगी, अपन देखेंगे वीडियो में बेटा। तीसरा, साथ क्या उल्टा, एरो उल्टा इमेज वाला, इन्वर्टेड। और चार, फोर्थ, सेम साइज, देख लो प्लीज। अरे यस और नो? जबकि मेरा मार्कर है तो ये टिप बहुत मोटा है, फिर भी देखो, अगर ये एग्जैक्ट ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, एकदम शार्प आपको दिखता है, सेम साइज इमेज बनती है। इससे पहले देखा कितना छोटा एरो बना था, अब एरो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या नोटिस किया कि कॉनकेव मिरर कभी तो इमेज एकदम डॉट वाली बनाता है पॉइंट साइज, कभी छोटी कभी बराबर, ठीक है। अब अगला केस देखा, एक बार ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, एक बार ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा, अब क्या रख रहे हैं? सी पे, सी पे रख दिया। अब रखते हैं सी और एफ के बीच में, क्या रखते हैं? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ।
फोर्थ पॉइंट, ये एफ ये सी। अब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में खड़ा करते हैं, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा का भी खड़ा करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने भैंस को यहाँ खड़ा कर डन। ये जो पॉइंट है ये, यहाँ मैंने खड़ा कर दिया भैंस को, या इस पॉइंट पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरा। अब मैं क्या करूंगा, दो लाइन लेके आऊंगा, जो पैरेलल है वो फोकस से, और जो फोकस से है वो पैरेलल बन जाएगा। अब यहाँ के ना, चलो तो अब लेके जाते हैं। पैरेलल ही है ना, पैरेलल व्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? पैरेलल। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल गो फ्रॉम, कहां से जाएगा, अरे कहां से जाएगा, फोकस। ठीक है, अब इसको लेके जाते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूं। अब मैं, जो फोकस से जाएगा बेटा वो क्या बन जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल। अरे हाँ के नाम, ओके सही है। अब बताओ दोनों कहां मिली, यहां पे एरो बनाते हैं, ये इमेज का एरो, ये ऑब्जेक्ट का एरो। किसका एरो बड़ा आ रहा है, इमेज। इस केस में बड़ी बनेगी, भैंस की फोटो बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, देखो सामने उल्टा एरो है। और जब इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, उसे बोलते हैं एनलार्ज। क्या बोलते हैं, इस केस में एनलार्ज इमेज बनती है, और ऑब्वियसली रियल। अब एक मिनट, फोटो क्या बनी, सी पे नहीं बनी, सी और पीछे बनी, सी के पीछे बनी, बियॉन्ड सी बनी इमेज। क्या बनी, बियॉन्ड सी। फिर वही रियल तो होगा ही होगा इसमें। कॉनकेव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल होता है, वो लास्ट वाला केस बताऊंगा मैं, बाकी हर केस में रियल स्क्रीन पे फोटो आएगी। थर्ड इन्वर्टेड, और फोर्थ कैसी, एनलार्ज है, बड़ी है। तो पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी बहुत दूर रखा, फिर सी के पीछे, फिर सी पे लेके आए, अब सी और एफ के बीच में रख दिया। अब क्या रखेंगे, एफ पे, फिर देखते क्या होता है। ठीक है, राइट। चलो अब ये वाला किस पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब देखो बच्चे, एफ पे ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये सुनो, ठीक है। अब बेटा, अब मैं बेटा अगेन रफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसके लिए यूज करना। जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, अरे यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा, जो फोकस से जाएगा बेटा, ये तो खुद फोकस पे ही खड़ा है, फोकस की, अरे समझे नहीं समझे, फिर तो आपको ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी सीधी ऐसे है, तो वो सेंस बनेगा नहीं, तो फिर उसकी हेल्प लो, वो सी वाले की, सी वाले भी तो है, अरे हाँ के ना।
अरे याद करो वो लाइन क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि कोई भी अगर लाइट सी से जाए तो सीधी की सीधी, तो इसको और सी वाले को ऐसे मिलाना, इस टाइप में। तो बेटा जो सी से जाएगा वो कैसे बन जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में पीछे आ जाएगा। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, डन। अच्छा, अब काम करते हैं, देखो ये सी वाला पॉइंट था, तो जिस डायरेक्शन में गया उसी में पीछे आ गया, यही होता है सी वाले का रूल। अरे हाँ के ना बेटा, मैं अब इसको एफ से, सर जो पैरेलल है वो फोकस से गया, फिर जो फोकस से गया, अब बेटा जो फोकस से गया वो तो गया ही गया, वो तो अब यूज नहीं कर सकते अभी, इसलिए हमने कौन सी किसकी हेल्प ले ली अभी, सी वाली की, वो भी तो हमारे पास है ना, तीन है हमारे पास। अच्छा, अब जब टकरा के आई, ये तो कहीं नहीं मिल रही है, ये तो पैरेलल है। अरे है कि नहीं है, अरे हाँ के ना, देखो बेटा लुक एट द इमेज, यहां भी नहीं बन रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भैंस नहीं भैंसा बनेगा पीछे, और कहां बनेगा, पैरेलल इन्फिनिटी, बहुत दूर इतना बड़ा फोटो दिखाई देगा। अगर इतनी छोटी मोमबत्ती है तो उसको इतना बड़ा मोमबत्ता दिखाई देगा। when the object is at focus, images at infinity, पैरेलल बहुत दूर। अरे आगे ना, सेकंड उल्टा बन रहा है, देखो उल्टा, अरे आगे ना, यस और नो, इन्वर्टेड, ऑब्वियसली रियल स्क्रीन पे आएगा। और फोर बड़ा नहीं है भाई, जो बहुत ही बड़ा है, एनलार्ज नहीं है, हाईली एनलार्ज, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली और हाईली एनलार्ज। ये बात समझ में आई, अरे आगे ना, ये फिफ्थ रे डायग्राम हो गया, अब सिक्स वाला। अच्छा आपने नोटिस किया, कॉनकेव मिरर में सारी इमेज बनती है, छोटी पॉइंट, छोटी, थोड़ी बड़ी, बराबर, बहुत बड़ी, उल्टी। अभी तो सीधी नहीं बनी, अभी तो हर बार रियल था, वर्चुअल नहीं बनी, अब वो बनेगा। क्यों बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओए, इमेज कहां बनती है, जहां पे वो दो लाइट आपस में इंटरसेक्टिंग बन जाए, राइट है। अरे आगे ना, अरे बोलो, ठीक। तो लास्ट वाला केस देते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, बात है नहीं, ये रहा एफ, ये रहा पी, इस बार ऑब्जेक्ट मतलब जो भी भैंस है, जो भी देख रहे हो आप, वो एफ और पी के बीच में खड़ी करो। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो यार, कोई तकलीफ, अरे बोलो, अरे बोलो, पक्का, क्या नहीं पक्का, ये क्या है, ये ठीक है। अब बेटा जो पैरेलल है वो क्या बन जाएगा, जो पैरेलल है वो कहां से जाएगा, वो फोकस से जाएगा, सीधी सी बात है। अरे आके ना, तो जो पैरेलल है वो कहां से गया, फोकस, ये पैरेलल छोटू सा पैरेलल फोकस से गया। अच्छा अब दूसरा बेटा, जो फोकस से गया वो तो टकराएगा ही नहीं तो अगेन उसकी हेल्प ले सकते नहीं है, तो अब किसकी हेल्प लेंगे, सी वाले की, तो फिर वो तो तकलीफ हो जाएगी। तो अब लेते देखो बेटा, अब देखो मुझे बताओ, जो भी सी की तरफ होगा, ओए बेटा सी का रूल क्या बोलता है, जो भी सी की तरफ होगा वो सीधा का सीधा, तो ये लो सीधा का राइट है, सीधा का सीधा। अच्छा लो सर, तो जो गया वो सीधा का सीधा आ गया। अरे हाँ के ना,
अब बेटा ध्यान से बताओ, देखो बच्चे, ये जो दो लाइन है ये कभी भी क्या आगे जाके मिलने वाली है? नहीं, वो तो उल्टा दूर दूर हो रही है। अरे हाँ क्या ना, उल्टा उल्टा क्या हो रहा है बेटा, दूर दूर है। मतलब इतना गारंटी है कि इधर तो कहीं मिलने वाली नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसे आगे एक्सटेंड करते हैं इसको। अरे हाँ के ना, क्या देखा आपने? देखो बेटा, मुझे तो क्या कांच के पीछे कुछ होता है क्या? नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। ये तो हम ऐसा कर रहे हैं, जहां जबरदस्ती कर रहे हैं। ये एक ऐसा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में आप कोई चीज रखोगे, उसकी इमेज, मतलब अगर यहाँ मैंने भैंस को खड़ा किया है और मैं अगर यहाँ पेपर लेके आऊं इसके आगे पीछे, पेपर तो कुछ नहीं बनेगा। आपको सिर्फ कांच के अंदर भैंस का फोटो दिखाई देगा, वो भी कैसा, सीधा और बड़ा। ये तो छोटा है, बड़ा दिखाई देगा नजर ऐसे। अरे हाँ के ना, मुझे बताओ, ए बताओ, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा उसकी इमेज कैसे बनेगी? पहला, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। सेकंड, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, एन बड़ी बड़ी बन रही ऑब्जेक्ट। अरे हाँ के ना, ऐसे। कैसे बनी? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, फिर इरेक्ट और फिर एनलार्ज। डन। अब देखो बेटा, अब ये मैंने आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके बताया। अब आपको भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? समझे? पढ़ा सिखा दिए। अब मैं डेली दो कोई डायग्राम दूंगा प्रैक्टिस करने को, आपको प्रैक्टिस करके आने की। ये एग्जाम ऐसे आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। जो मैंने किया वही करना है, ठीक है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ ड्रॉ द रे डायग्राम, उसकी इमेज की प्रॉपर्टी लिखो। चलो बेटा, अभी तक हमने थियरी को समझा, अब प्रैक्टिकल लेकिन सच में ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जो मैंने छह छह केस बताए, बहुत ध्यान से देखना। वहां पर बेटा वो भैंस नहीं लेंगे, मोमबत्ती। क्या लेंगे? मोमबत्ती। एक मोमबत्ती लेंगे। क्या होगा? हाँ तो सही कर लेना बेटा, इसमें क्या है? ठीक है, सही का मिस्टेक है तो उसको सही कर लेना, ठीक है? नहीं, वो सिक्स में जो है वही है, चलो जी, अब इसको देखते हैं। बेटा ऑनलाइन में बच्चों को दिख रहा है? फाइन। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। सब शांत बेटा, अब बातें नहीं। ये बेटा कॉनकेव लेंस है, ठीक है? मिरर है, सॉरी, इसकी फोकल लेंथ 10 है। ये मिरर होल्डर है बेटा, कुछ ठीक है ना, मेरे को पकड़ने के लिए। अरे हाँ के ना, ये स्क्रीन मतलब एक पेपर, ये स्क्रीन। अरे हाँ के ना, ठीक है? एक लुक एट द सेटअप, ये रहा मिरर, ये रही स्क्रीन। अरे हाँ के ना, बीच में खड़ी करेंगे मोमबत्ती, वो हो जाएगी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। देखो बेटा, ये पोल है, मतलब मिरर यहाँ खड़ा करेंगे पोल पे। अरे यहाँ के ना, यहाँ से इतना तो इसका फोकल पॉइंट,
इतना दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ के ना, इसे मार्क के समझ में आ गए। ये देखो अब समझ में आया कैसे करना है। मिरर को पोल पे रखना, क्योंकि पोल ऑब्वियसली मिरर पे आता है। उससे थोड़ा दूर क्या आएगा, एफ, फिर ये क्या होगा, सी। अब यहाँ के ना ऑब्जेक्ट वेरी फार मतलब बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, कांच के मुकाबले बहुत दूर। ये देखो बेटा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, यू कैन सी इट इज फार, राइट। अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये स्क्रीन कहाँ पे पड़ी है, एफ पे पड़ी है ना। याद है पहले क्या होता था, जब भी ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पे, इमेज क्या बनती है, एफ का बनती है, एफ पे। अब मैं बताऊँ इमेज कहाँ बनी है, ये टिप का दिख रहा है, ये टिप का, ये टिप का वो इमेज है। ध्यान से देखना, अभी वो हिलता हुआ दिख रहा है टिप का, कि मोमबत्ती की वो लौ हिल रही है, फ्लेम। देखो ये लाइट को ऑफ करेंगे, देखो अभी दिखी, और ये इमेज क्या बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, रियल है, ये सच में है वहां पर कुछ। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज क्या बनी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज क्या बन रही है, फोकस पे। देखो इसमें कहाँ पड़ी, कहाँ पड़ा है, फोकस पे, और डॉट, एकदम डॉट साइज, डॉट बनता है, डॉट एक सिर्फ, सही है, बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज। और उधर उल्टा भी था, देखा होगा आपने, वो उल्टा फ्रेम बन रहा था, इन्वर्टेड था, एट फोकस, बहुत दूर, कहाँ बन रही है इमेज। इन्होंने बेटा थोड़ा अलग स्लाइड अलग शो किया, अपने वो ड्रॉ करना, दो लाइन वाला, ठीक है, जैसे बुक में दिखाया आपने। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये बियॉन्ड सी क्या होता है, देखो ये सी के पीछे ऑब्जेक्ट, मोमबत्ती पीछे रखनी है बस। अब बेटा देखो स्क्रीन का पड़ा है, एफ और सी के बीच में, देखना अभी इमेज यही बनी होगी, देखना स्क्रीन पे बनी होगी इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है, इमेज क्या बनती है, सी और एफ के बीच में, स्क्रीन वहीं पड़ी है, ये देखो लाइन देखो, ये इमेज दिख रही है ये, देखो उल्टी है कि नहीं फ्लेम। अब इसका बड़ा रे डायग्राम आ जाएगा, देखो दिखा, ऑब्जेक्ट सी के पीछे, रे डायग्राम, पैरेलल, फोकस से पैरेलल, काम ऑटोमेटिक काम मिला बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड ऑब्जेक्ट को सी पे खड़ा किया, देखो बेटा नोटिस करो, मोमबत्ती और स्क्रीन दोनों सी पे ही है, मोमबत्ती ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन राइट, जहां इमेज बनेगी। अब देखो बेटा, लेकिन उल्टी, आपको उल्टा दिखेगा, उल्टा दिख रहा है, सही है, ये इसके लास्ट में आया नेचर। अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, स्क्रीन कहाँ है, सी के पीछे। ऐसा होता है ना, जब बिटवीन सी एंड, देखो अभी अभी और बड़ा बनेगा इमेज, बिगर, सही है, ये इसका रे डायग्राम, पैरेलल फोकस से, ये इसका नेचर आ गया बेटा। अब एट एफ
कहाँ रखा ऑब्जेक्ट? एट एफ। कहीं भी दूर दूर स्क्रीन दिख रही है? नहीं, वो बहुत पीछे दीवार पे है। तो ऑब्जेक्ट एफ तो इमेज क्या बन रही है? इंफिनिटी पे बहुत दूर। और देखना बहुत बड़ी बनेगी, देखना अभी। ये देखो बेटा, कहाँ है ये? स्क्रीन भी तो दूर है, देखना। अभी इसको जब अंधेरा करेंगे, ये दिख रहा है, इतना बड़ा इमेज है कि देखो स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है। ऐसे ह्यूज इमेज। ये देखो कितना बड़ा इमेज दिख रहा है, सिर्फ वो उसका से एक भाग ही दिख रहा है आपको। पूरा स्क्रीन कवर कर दिया आगे ना। अब लास्ट केस, पोल और फोकस के बीच में आप देखना, स्क्रीन कहीं भी रखना, उस पर फोटो आएगी नहीं। यहाँ रखो, यहाँ रखो, बहुत दूर, क्योंकि वर्चुअल है, स्क्रीन पे आती ही नहीं है। कांच के अंदर ही फोटो दिखेगा हमको, देखना है मोमबत्ती का। स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा बेटा, स्क्रीन पे सिर्फ वो लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा, आपको प्रॉपर मोमबत्ती का शेप नहीं दिखेगा। आपको कांच के अंदर में सीधा फोटो दिखाई देगा, हाँ क्या ना? तो ये 6 केस बने बेटा। डन। ये किसके इमेज फॉर्मेशन थे? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब अगला लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। क्लियर? और यहाँ के ना? डन। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? बेटा होमवर्क डिस्कस करते हैं। अब सुनो, कल सारे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी है चैप्टर 1 में, इसको रिवाइज करके आएंगे। ठीक है? जैसे ही यहाँ आओगे पहले वो आंसर लिखोगे, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और आपस में चेक करेंगे और नंबरिंग करेंगे। 5 में से 10, 15, अभी जो भी होता है, 15 में से 20, के 20 में से 15। हाँ, कौन सी टेस्ट? नहीं, बाकी है, 6 बना बाकी है। अब सुनो, कल क्या करोगे? कॉम्बिनेशन पढ़ के आओगे। ठीक है सारे बच्चे? अब मैं ऐसे देखो बेटा, आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, फ्रेश फ्रेश है। अगर अभी से हमने रेगुलरली उसको रिवाइज करना है तो विद इन 1 वीक आपको चैप्टर की सारी इक्वेशन याद होने लग जाएगी। केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है इक्वेशन याद रखना। ऑब्वियसली एग्जांपल के साथ रिएक्शन तो मेन है, कॉम्बिनेशन डेफिनेशन और सिर्फ रिएक्शन। बेटा पूरी थ्योरी याद मत करो, आप सीधे याद रखो ना कि H2 प्लस O2 गिव्स ऐसा, सपोज करो। ठीक है? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर, आप सीधे याद होगी रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन। बाकी ये तो मन से लिखो ना, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, वो तो मन से याद रखो, मन से बना दो, वो क्यों रटते हो आप? अरे आगे ना भाई, जैसे कि
एग्जाम्पल के लिए और भी रिएक्शन है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड। तो ये आप ये याद रखो, फिर मन से लिखो ना, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म अ ब्लैक कलर कंपाउंड नोन एज कॉपर ऑक्साइड। वो तो मन से लिखो, समझे ऐसे। चलो बेटा, होमवर्क का पहला पार्ट 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 7, ये कंपोजिट नंबर है, प्रूव करो। कैसे करेंगे? ओए यहाँ 7 कॉमन लेंगे, तो क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस या कुछ नहीं बचा मतलब 1, 7 इंटू 5 टू 10 प्लस 3 30, 30 प्लस 1 31। अब ये नंबर 7 में मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। अरे हाँ के ना, 7 में कुछ मल्टीप्लाई किया और ये नंबर आया, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 7 इज कंपोजिट, क्योंकि टेबल में आ रहा है। अरे हाँ के ना, डन। क्या लिख देना यहां से, विच इंप्लाइज इट इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर कंपोजिट। और यहाँ के ना, क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2, 2x माइनस 1 प्लस m। तो बताओ m क्या होगा? ओए सुनो, कुछ नहीं करना है, बंगाल एकदम। देखो बेटा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसको छेड़ना नहीं अपने। तो देखो बेटा, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, अब x इंटू प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 x, अब प्लस 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 2 2 जा 4 4x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, और ये प्लस m तो चल ही रहा है। सॉल्व इट, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस m, और इधर इसको लिख दो, सबको उधर भेज दो। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस बनेगा, प्लस इक्वल टू m। कट गया, कट गया, 1 प्लस 2 कितना आया 3, m कितना आया 3। डन। इसके बाद था बेटा वेरीफाई करने वाला, कौन सा था? वेरीफाई द रिलेशनशिप। बेटा वो देखो, चैप्टर 2 का टेस्ट बहुत ही जल्दी होने वाला है मैथ्स में, तैयार रहना सब। इस संडे एसएस का है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा एक पॉलिनोमियल दी हुई है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा वाला। तो वही बेटा a इंटू सी और b, a कितना है 4, c कितना है 5, b कितना है 9, 4 5 जा 20। दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पर 20 है, प्लस करने पर 9 है, 5 4 जा, अरे यहाँ के ना 5 4 जा, और 5 प्लस 4 9 आ गया। तो ये s है, ओके s। अब इसकी जगह लिखेंगे 5s 4s प्लस ये 5 इक्वल टू 0 लेके चलने का। यहां से दो s है, एक s है, s कॉमन या कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1। तो यहां से s कॉमन आएगा, दो s में से एक गया तो एक बचेगा, एक था एक गया तो 5 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, 1 कॉमन लिया, मतलब वो का वो कॉपी पेस्ट कर दो। अब ये और ये मैच कर रहे हो, यहाँ क्या लगा दो प्लस साइन। फाइनली क्या आ गया 4s प्लस 5s प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। 4s प्लस 5 इक्वल टू 0 और s प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस क्या बनेगा माइनस, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, इसको बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे माइनस, प्लस क्या बनेगा माइनस, इसको बोलेंगे बीटा। आ गया अल्फा बीटा। अब आगे ना, अब करना वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहला अल्फा प्लस बीटा, पहले फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है 9, ए कितना है 4, तो ये आया। अब एक बार ऐड करके देखते हैं, सच में ऐड करना है, ये फॉर्मूले से आया, अब ऐड करेंगे। तो -5/4
और बीटा है -1। एलसीएम ले लो बेटा, कितना आया 4, 4 1 जा 1, 4 जा 5 और -4 1 जा 4, कितना आया -9/4, हाँ के ना, सही है। और बी अल्फा इंटू बीटा C/A, सी कितना है, ए कितना है 4। एक बार सच में करते हैं, अल्फा कितना है -5/4, बीटा कितना है -1, माइनस माइनस प्लस 5/4 इंटू 1, 5/, डन। और यहाँ के ना ये भी हो गया वेरीफाई, डन। कोई दिक्कत बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए। अब बेटा एक एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से दिया था, राइट है। तो पहले मैं लगा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, कौन सा लगा दो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो लगाना है वो लगाओ। अरे तेरे बच्चे तो यार फुल फॉर्म में आज तो। चलो सब्स्टिट्यूशन, तो भाई पहले मैं लगा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, अगेन कराता रिवाइज। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है सर, पहले दोनों में से किसी एक को चूज करना है। किसको लेते हैं, जिसके नंबर थोड़े से छोटे छोटे हैं, वो कौन है 2 वाला। क्या लिखोगे, फ्रॉम 2 में। अब बेटा होता माइनस बनेगा प्लस मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड। इक्वेशन नंबर 3, ये अगर 2 से बनाया तो वैल्यू क्या पुट करनी है 1 में, अरे आगे ना, तो पुट 3 इन, यहाँ भी x दिखे, अरे यहाँ के ना, उसको यहाँ पुट करो, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, राइट है। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 2, अरे आगे ना, डन। प्लस 4y इक्वल टू 10, एलसीएम ले लो बेटा, कितना आएगा एलसीएम 2। अब ये 2 की टेबल में 1 बार और 1 की टेबल में 2 बार, 1 इंटू समथिंग इज सेम, 4 2 बार आया ना, तो 4 2 जा 8y इक्वल टू 10, डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, 6 प्लस 8 14y, लाइक टर्म है ना, y और y जुड़ जाएंगे, 10 2 जा 20 प्लस क्या बनेगा माइनस 14, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, कितना आ गया 1, अरे आ गया ना। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या पुट करना है 4 को, या तो 1 2 3 में कहीं पुट करो प्लीज, मैं पुट कर रहा हूँ 3 में, अरे आ गया ना, वो आपकी इच्छा है, पुट 4 इन 3, x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू बाय y है 1 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 बाय 2 कितना 4/2, कभी कितना आया 2 आ गया, तो x और y कितना आया, x आया 2 y आया, ठीक है। अब इसी को निकालते हैं एलिमिनेशन से, सेम आंसर आएगा, वो भी देख लो एक बार। अब बेटा एलिमिनेशन में क्या फंडा होता है, ओए गुंडो, क्या होता है एलिमिनेशन में, पहले नंबरिंग, फिर ये डिसाइड करो कि किसको उड़ाओगे, एक्स या वाई को। मैं तो वाई को उड़ाऊंगा, क्यों, वाई का ऑलरेडी प्लस और माइनस है तो वो उड़ जाएगा, तो मैं वाई को उड़ा रहा हूँ, तो वाई को मैं चूज कर दिया, वाई और वाई, ठीक है। अब क्या करने का, जो 2 में है वाई के आगे वो 1 में मल्टीप्लाई करो, और जो 1 में है वो 2 में मल्टीप्लाई होगा। 2 के अंदर में वाई के आगे साइन नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर, तो सेकंड में वाई के आगे 2 लिखा है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और 1 में वाई के आगे 4 लिखा है तो 2 को 4 से, जो 2 में है वो 1 में मल्टीप्लाई, जो 1 में है वो 2 में मल्टीप्लाई। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया वाई को उड़ाएंगे, सिर्फ वाई को ही देखना, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, अब मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 4 से, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20,
ये सबसे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और इससे भी। 2 4 जा 8x, 2 4 जा 8y, 2 4 जा 8। डन। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब एक बार इसको लिख दो, और x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर। क्या साइन चेंज करने चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी x और जो y है वो कैसे हैं? प्लस माइनस ही है, और तो नंबर भी सेम हो गए। तो क्या करो, सीधा कट कर दो। 8 - 8 0। नाउ साइन सेम से ऐड हो जाएंगे। 8 और 6 14, 20 और 8 28। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। 28 14, 7 2 जा 7 4 जा 2। x कितना आया? 2। वहां भी 2 ही आया था, यहाँ भी 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू का पुट कर दो, 1 या 2 कहीं भी। तो पुट 5 इन, मैं तो करूंगा 2 में, छोटा है भैया, इजी है। 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2। डन। 2 2 जा कितना हो गया? 4 माइनस 2 वाई इक्वल टू 2। प्लस क्या बनेगा? माइनस 2 वाई। 2 प्लस बनेगा माइनस माइनस 2। 4 में 2 के 2 बचा, बड़ा है तो माइनस। और माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। तो ऑलरेडी माइनस 2 है ही है, ये माइनस 2 और नीचे गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस 2 1 1। डन। हो गया होमवर्क। ठीक है, जी से वाले फ्री, सीरीज वाले रुक जाओ। ओए हाँ, ओए बेटा, वो मैंने वैकेशन जो पहले दिया था उसका थोड़ा मेरा शेड्यूल में चेंज हो जाएगा उसके। ठीक है, अभी आज तुमने कहीं जाना कुछ किया तो नहीं है ना अभी? कर दिया, कर दिया। हो गया? 8 से 11 12। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? कर दिया है क्या? बोले ना क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो। अरे बोलो। 8 से 14 रखा बाकी 8 वाले से चेंज करना होगा। बोलो। आगे करना है। एक महीना पूरा जो तक है क्या बेटा? हैं? ओ हीरो, एग्जाम किसके? एग्जाम कौन देने वाला है? बहुबार है बेटा, बहुबार करते करते है ना बेटा, इतना नजर सुबह तेरे सिर से ऊपर निकल जाएगा बेटा, समझा? 10 दिन, ज्यादा नहीं, 10 या 12 दिन मैक्सिमम एक्सटेंड होगा। यहाँ सेट होने नहीं आते हो। तुम अगर 9th में होते ना, मैं कुछ नहीं बोलता, ये 9th में पढ़े ही है ना। इनके लेक्चर भी कब से स्टार्ट हो गए? जून से। दिवाली के पूरा वेकेशन मिला। जहां बनता है ना वहां सब होता है, पर इस साल नहीं बना। Obviously। क्यों भूल गए? लगता है वापस से भूल गए तुम सब। नहीं, बोर्ड नहीं है। हाँ, बोर्ड बोर्ड से कुछ नहीं है भैया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप सबको मैं वापस से याद दिला दूं, बोर्ड है इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। बोर्ड तो बाहर में जाए। हाँ हाँ, क्योंकि चलेगा। अगर ध्यान सुनो मेरी बात, और थोड़ी हंसी मजाक बंद बैठा ना, ऐसा लाफा मारूं खींच के, बॉल की गुलाटी की तरह खिड़की के बाहर निकल जाएगा सीधा। शांत रहना, जो करना है वो मैं करूंगा। ध्यान सुनो, कभी भी देखो, अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ, इच्छा होती है अपनी 2 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिले, 3 दिन मिले, पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, इस साल आपको हर बार कुछ भी चीज करते समय एक बार ध्यान रखनी है। इस दिन के जब मैंने डे 1 लिया था, मैं उसमें कुछ बताया था, कहा तुम भूल जाओगे। मेरा काम एक ही है, तुमको वापस से बार बार याद दिलाना कि टारगेट अभी भी वही है, और बहुत दूर है मुझसे, इतना सा भी नजदीक नहीं है उसके। और ऐसे नहीं मिलने वाला, मुंह ढीला हो जाएगा जिस दिन जाएगा उस दिन। जिसके मन में अगर ये बैठा हुआ है कि बहुत बार है, ये थॉट निकाल दो। तैयारी आज स्टार्ट होती है, दुश्मन सामने खड़ा होगा, हार जाओगे।
अफजल खान को मारने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 महीने से तैयारी की थी, जब वो आया भी नहीं था तब युद्ध करने। बड़े काम की तैयारी बहुत पहले से हो जाती है। तुमको भले हंसना आ रहा होगा, तुम समझ, इस बात को आज भी समझोगे। ये कोई चप्पल नहीं सिलवाना है, ये पहाड़ तोड़ना है। तो प्लानिंग होती है और मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है। अपने मन से मैं वापस आ जाऊँ, ये निकाल दो कि बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है। ऐसे जब तक 6 से 7 बार नहीं पढ़ोगे, नहीं आएगा रिजल्ट। साइंस की बुक जब तक 7 बार नहीं निकलेगी आपके आंखों से, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर से फेब के बीच में, तब तक नहीं बनेगी बात। और अगर आज से ही हमने चालू नहीं किया प्रॉपर, तो जब नवंबर आएगा तब तुम्हारे सब कुछ नया नया होगा। अपनी कमर हर दिन कस के ही रखना, और वो कस के रखे, देखो जिसके मन में ऑलरेडी आ चुका कि नहीं मुझे तो कुछ ठीक है, बस हाँ पास हो गया। अगर आपके मन में ऐसा है तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो मेरे हाथ में मेरे कर्म है जो मैं डेली करूंगा। मेरे हाथ में मेरे कर्म है जो कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं, जिसके मन में नहीं आना चाहिए। फिर तुम तुम्हारे मन में वो लाते हो, आई डोंट केयर, मुझे मेरा काम हो रहा है, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, वो मैं करता रहूंगा, हर क्षण निभाऊंगा। क्योंकि अब मैंने क्या बोला डे वन को, तुम्हारा टारगेट अब तुम्हारा टारगेट नहीं रहा, अब वो मेरा टारगेट भी बन गया। तो मेरे कर्म अब उसी प्रकार होंगे जैसे कि मुझे वो सच में करना है। और मैं एक दिन भी नहीं भूलता हूँ, मैं 9th में बीजा छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ यार कि मौज मारो यार, पर ये समय मौज मारने का नहीं है। उनके लिए जो सच में चाहते हैं कि वो पोस्टर पे है। अगर ये सपना हमने पाला हुआ है ना, तो रात दिन एक करने पड़ेंगे स्टार्टिंग से, कि पोस्टर में सिर्फ ऐसे साइंस मैथ पढ़ के नहीं आओगे, गुजराती है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और भी है, सबको लेके चलना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग करना, मैं डांट नहीं रहा हूं, तुम बता रहा, भूलना नहीं है अपने टारगेट को, एक क्षण के लिए नहीं भूलना है। 10 के अंदर में जो इस जिद से पड़ेगा ना स्टार्टिंग से, अफजल खान छत्रपति महाराज अगर इतने हैं तो अफजल खान की हाइट इतनी थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने है ना बहुत से लोगों को है ना ऐसे वो गले मिलता था और ऐसे दबा के है ना इतना टाइटली करता था प्रेस कि वो सामने दम घुट के मरता था। ये शरीर था उसका ये, और छत्रपति उसका इतना। अब छत्रपति को मालूम है ये मुझसे मिलने आएगा और इसको राशि को मारना भी है, पर क्या करे, टारगेट इज बिग। चीटी नहीं मारनी थी, अफजल खान मारना था, डाकी है वो। 6 महीने में उन्होंने एक आदमी को हायर किया जो उसके सेम साइज का था, उससे डेली कुश्ती करे, डेली कुश्ती की एवरी। आप सोचो व्हाट अ लेवल ऑफ प्लानिंग की हुई, क्योंकि टारगेट बड़ा था। मैं उनको ऐसे ही नहीं पूछता हूँ। जब लाइफ में ये मैं 10th की बात मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि बोर्ड है, बोर्ड नहीं, ये जीवन का वो क्षण है जो तुम्हारे साथ में हर क्षण रहेगा। ये वो मेडल है जो 9th को भी पूछता नहीं है, 10th का रहेगा कि मेरे पास 10th में इतने आए थे। अब जिसके मन में वो फीलिंग है वो करेगा, और जो सामने है ना उसको चीर के रख दिया था इस डेड फूड के इंसान ने। और उसके बाद पता क्या हुआ था, अफजल खान को मारने के बाद में एक बार कोई बंदा मिलना है इनसे छत्रपति से, क्योंकि आओ गले मिलोगे ना, ना ना मुझे नहीं मिलना है। तो खौफ हो गया छत्रपति का, और ये ऐसे ही नहीं बने छत्रपति। मैं इतना ही बोलूंगा, अपने टारगेट को नहीं भूलना, उसको हर क्षण माइंड में रखो। मस्ती करो, मजाक करो, अच्छी बात। आपके आपके बॉडी के सेल सेल को मालूम होना चाहिए कि मुझे पोस्टर पे आना, और पोस्टर पे आना है तो जिद है ये, और जिद ऐसे पूरी नहीं होती है, जिद पागलपन से पूरी होती है। हर कोई नहीं आता पोस्टर पे, हेलो पहले पोस्टर में ऐसा बनना है कि खुद आना है, डिसाइड करो पहले। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, उसके नीचे खड़े खड़े देखा नजारे, पहले डिसाइड कर लो। अगर तुम माउंट एवरेस्ट के नीचे खुश हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घर पे बोल दो कि मैं उसके नीचे ही खुश हूं। पर अगर वहां खुश नहीं हो, कहीं और जाना है, तो कमर का सुनो, हर दिन। और त्याग करने के लिए रेडी रहो।
छत्रपति ने पूरा परिवार छोड़ दिया था अपना, प्रतापगढ़ किले से कहीं और चले गए थे। और जानते हो, अफजल खान से जस्ट एक रात मिलने से पहले इनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। इमेजिन द स्टेट ऑफ योर फादर्स माइंड, क्योंकि सबसे बड़ी बिजनेस होने वाली है और एक दिन में फोन आता है कि आपकी जो वाइफ है वो चल बस। इट वाज लाइक दैट फॉर हिम। ये चाहिए होता है, खास सिचुएशन खास चीज डिमांड करती है, यहां से बनना पड़ता है। तो बस इन शॉर्ट तय बोलूंगा, टारगेट नहीं बोलना है। खूब मस्ती करो, खेलो कूदो, टारगेट हर क्षण, घर में घर की दहलीज में पहुंचे शट ऑफ, सिर्फ टारगेट, दुनिया बाहर में जाए। जो इस तरीके से कोई साल करेगा ना वो पहुंचेगा पोस्टर पे, और जो नहीं करेगा वो नीचे खड़ा रहेगा और ताकता रहेगा उस पोस्टर पे। नाउ डिसीजन इज योर्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? भूलना नहीं है, एक क्षण भी नहीं भूलना। चलो जाओ। जैने टूटा बंद कर ले वो, मतलब स्टॉप करके सेव कर ले। तो सेक्शन देखा ठीक है।